गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम ये आपका जो 6.3 एक्सरसाइज के जो आपका 13 क्वेश्चन तक मैंने आपको कल करवा दिया था। तो अब जो है आपका 13.6 का बाकी के जो 6.3 के जो बाकी के जो क्वेश्चन है हम उनको करने जा रहे हैं। तो आपका जो 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन का आप इसका सेकंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, मैंने कहा था आपको करने के लिए, होमवर्क दिया था मैंने वैसे करने के लिए 14 क्वेश्चन भी आपको। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। इस पॉइंट पे हमारे को टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम। देखो ये आपकी इक्वेशन है, क्लियर। इस इक्वेशन में हमें पहले dy अपॉन dx तो हमें फाइंड करना ही है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू देखो 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। ये आपका क्या है, dy बाई dx आया। और इस जगह पे कौन सी स्लोप हमें स्लोप फाइंड करनी है और किस पॉइंट पे करनी है, इस पॉइंट पे। तो हम ये वाला पॉइंट जो है यहां से x की जो वैल्यू है वो आप 1 पुट कर दोगे तो यहां से आपकी dy बाई dx स्लोप आ जाएगी। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट वन पुट कर दो यहाँ पे 4 1 का क्यूब माइनस 18 प्लस 26 1 माइनस 10। तो सोल्व करने में देखो कितना आया, 4 माइनस 8 माइनस 28 हो गया और ये हो गया आपका 30। तो 2 बचा ओनली प्लस का। ठीक है, तो स्लोप आया आपके पास dy बाई dx, m की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया आपका m इक्वल टू 2। क्लियर है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे को इस पॉइंट पे m जब हमारे पास स्लोप आ गया, पॉइंट हमारे पास है तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये तो हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। तो यहाँ पर पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल भी लिख लो। कितनी हो जाएगी, -1/2। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कंडीशन होने की m1 m2 इक्वल टू -1। तो यहां से m2 इक्वल टू क्या आएगी, -1/m1। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है ना, कल भी समझाया था मैंने और आज भी आपको समझा रहा हूँ। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया आपके पास -1/2। क्लियर। अब देखो हमें इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की। पॉइंट हमारे पास ये है ही, ठीक है ना, पॉइंट आपको गिवन है और स्लोप आपके पास आ गई। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल जो है वो कल भी करवा ही दिया था कि किस तरह से इक्वेशन के आइडेंटिटीज आपको वो 10th चैप्टर 11th क्लास का 10th चैप्टर जो है वही आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। ठीक है, स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, y माइनस y नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ये वाला आपके आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो x y माइनस y नॉट 3 इक्वल टू m कितना 2 और x माइनस x नॉट। तो ये देखो क्या आ गया आपके पास इक्वेशन, 2x माइनस y और ये माइनस का 2 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास आई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वही y माइनस y नॉट तो वही रहेगा, पॉइंट तो वही रहेगा हमारा। ठीक है ना, पॉइंट वही रहेगा। अब स्लोप कौन सी जाएगी, ये वाली हो जाएगी -1/2। तो ये आ जाता है हमारे पास x प्लस 2y, जिससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 और फिर प्लस 1 माइनस का 7 0। ये आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर है, तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और बाकी ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे इसके 14 के। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन देखो। अब देखो आपकी क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्वेश्चन है आपका। ये कर्व गिवन है और कुछ बोल रहा है ये कि हमारे को
जो है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो सीधी सीधी कंडीशन की पैरेलल होने की कंडीशन लगाएंगे हम। पैरेलल होने का क्या मतलब है कि यहाँ इसकी जो स्लोप होगी वही उस टेंजेंट की स्लोप होगी, तो हमारे को स्लोप तो यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन हमारे को क्या चीज नहीं है, हमारे पास एक पॉइंट भी होना जरूरी है, ठीक है ना, इक्वेशन निकालने के लिए। तो वो पॉइंट कहाँ से लाएंगे हम? वो पॉइंट लाएंगे यहाँ से कि पहले हम टेंजेंट यहाँ से जो स्लोप है उस स्लोप को इसकी जो स्लोप आएगी dy बाई dx उसको इक्वल करेंगे, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे को, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे पहले तो हम dy बाई dx निकालते हैं, या फिर पहले इसकी स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, इसको उसी फॉर्म में देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस y को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये ऐसे बन गया, देखो y इक्वल्स टू 2x प्लस 9 बन गई, क्योंकि y माइनस का है ना यहाँ पे, क्लियर। तो स्लोप क्या आ गई इसकी 2 आ गई, तो स्लोप ऑफ द लाइन m इक्वल्स टू 2, ठीक है। फ्रॉम कर्व dy बाय dx, इसका डिफरेंशियल देखो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, ठीक है। और सिंस dy बाय dx इज इक्वल टू किसके होगा 2 के, तो ये स्लोप तो आई है हमारी और ये स्लोप ऑलरेडी हमारे पास 2 है, तो इसको 2x माइनस 2 को हम 2 के इक्वल कर देते हैं, तो यहां से 2x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2। x की वैल्यू मिलती है हमारे को 2, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कर्व से, ठीक है, कर्व पे चलना है हमारे को। तो फ्रॉम वापस कर्व x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ठीक है। तो देखो ये 2 ये तो आपका 0 हो गया और ये y इक्वल्स टू आपके पास आता है 7, ठीक है। तो पॉइंट आएगा हमारे पास 2 7 और स्लोप है हमारे पास 2 ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो y माइनस y नॉट, या फिर यहां पे लिख लो पासिंग थ्रू 2 7 passing through 2 7 and having slope 2, y minus y naught is 7 and equals to 2 into x minus 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व करने में आ जाएगी 2x माइनस y, इन दोनों को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस 4 है और इधर जाएगा 7 प्लस का तो प्लस 3 0, क्लियर। तो ये आपका आई इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर में सिर्फ हमारे यहां से जो स्लोप है इसकी स्लोप आएगी, ठीक है। इस जगह पे आपका पास आ जाएगा पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। यहां आ जाएगा आपके पास 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। मैं सेकंड पार्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में यहां से स्लोप क्या है हमारे पास, इसको अगर आप इस फॉर्म में अरेंज करोगे तो ये देखो उधर जा रहा है और 5 से डिवाइड करोगे तो x यहां पे m की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, तो ये इस स्लोप इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी m2, ये m1 है तो m2 जाएगी -1/3। तो यहां पे जो स्लोप है पहले तो पॉइंट निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, यहां इक्वल जो करेंगे इसको dy बाय dx को इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे -1/3 के इक्वल करोगे, इस 2x माइनस 2 को -1/3 के इक्वल करोगे, यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको यहां रखोगे और जो y की वैल्यू आएगी वो पॉइंट आ जाएगा आपके पास, x की वैल्यू आ गई और फिर बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा करना है, क्लियर। बाकी प्रोसेस ऐसा कैसा ही करना है, ये स्लोप के इक्वल करना है, यहां पे dy बाय dx यहां -1/3 आएगा, बाकी आगे काम वैसा वैसा ही करना है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को जो है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16th वाला क्वेश्चन है आपका, 16th क्वेश्चन में वो सीधा सा क्या बोल रहा है, वो शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस
एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसका dy बाय dx करना है और x की वैल्यू एक बार 2 पुट करनी है, एक बार -2 पुट करनी है। हम देखेंगे कि जो m की वैल्यू आ रही है वो दोनों सेम आ रही है, ठीक है ना। बहुत सीधा सा क्वेश्चन मैं ऐसे समझा देता हूं आपको, देखो एक बार। y इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस प्लस 11, तो इसका dy बाय dx कितना आता है 21x स्क्वायर प्लस सॉरी बस इतना से आएगा, ठीक है। अब इसमें x इक्वल टू 2 करेंगे हम, तो कितना आएगा 21 और 2 का स्क्वायर, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 ही आएगा। और जब इसको -2 से साथ करोगे dy बाय dx x इक्वल टू -2, तो देखो ये भी क्या आएगा 21 और -2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा और वही 84 ही आएगा। तो जब स्लोप सेम आ रही है, अगर स्लोप सेम आ रही है इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी, जो इस पॉइंट से पास होगी वो भी और जो इस पॉइंट से पास होगी, दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। हमें इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस स्लोप सेम है इसका मतलब पैरेलल है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो है आज हम यहीं पे ही करेंगे। और जिसका 17 जो क्वेश्चन है वो भी आपका बहुत सीधा सा है। ये 17 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू दिस एट व्हिच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जो टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल है, ठीक है। तो बहुत सीधा सा है कि अगर dy बाय dx निकालोगे और उसके बाद इसका y कोऑर्डिनेट यानी कि x क्यूब के इक्वल करेंगे वहां से हम, ठीक है ना। जो आपका टेंजेंट आएगा इसको dy बाय dx आएगा 3x स्क्वायर और इसको इक्वल करोगे आप x क्यूब के, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, ठीक है ना, x की वैल्यू मिल जाएगी 3। और इसी तरह से स्लोप वगैरह सारा काम आप कर लोगे तो 17 क्वेश्चन तक आप करोगे, और अगर आगे भी आते हैं तो आप आगे कर लेना, ठीक है। और कल हम ये चैप्टर को एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।